पैसा कैसे आएगा? जब अच्छा काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो आज शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया वास्तविकता में? नौकरी पाना। लेकिन क्या ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? नहीं। मैथिली शरण गुप्त का नाम आप सबने सुना होगा। उन्होंने बोला है, हे शिक्षे तेरा नाश हो जो तू रोजगार के लिए बने। शिक्षा का कार्य रोजगार देना नहीं है। तो आप कहेंगे फिर शिक्षा का कार्य क्या है? हम लोग तो इसीलिए शिक्षा ले रहे हैं। हमने जो भी अलग अलग भावनाओं में, अलग अलग ट्रेड में, अलग अलग साइड में जो शिक्षा ले रहे, कोई कॉमर्स है, कोई साइंस है, कोई आर्ट है, उद्देश्य सबका क्या है? रोजगार। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कभी आपने सोचा क्या उद्देश्य शिक्षा का होना चाहिए? एक अच्छा इंसान बनना। अब अलग अलग उत्तर आएंगे। जैसे आपने कहा एक अच्छा इंसान बनना, या और कोई भी उत्तर है? विद्या ददाति विनम्रता। हाँ, विद्या विनम्रता देती है। लेकिन हमें हमारे धर्मशास्त्र जो कि सदा से हैं और सदा रहेंगे, वो मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से हमारे दिमाग में क्या भर दिया, ये जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? मिथिकल बुक्स। क्या बोला? मिथिकल बुक्स। माइथोलॉजिकल। माइथोलॉजिकल मतलब मिथ मतलब झूठी कहानी। काल्पनिक, सत्य नहीं। और आजकल हम लोग किस भाषा को सीखने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं? इंग्लिश। और बच्चों को भी क्या पढ़ाना चाहते हैं? बोले हिंदी, बोले उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं। जो हिंदी पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, वो तो पोंगा पंडित, दिमाग के अंदर फिट कर दिया गया। तो संस्कृत जो पढ़ रहा है वो तो पोंगा पंडित। इंग्लिश पढ़ रहा है वो होशियार है, बुद्धिमान है, समझदार है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी संस्कृत तो हम लोग खत्म कर ही चुके हैं, और हिंदी भी लगभग धीरे धीरे खत्म करने के ऊपर बढ़ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी जिंदा है। लेकिन दिल्ली वगैरह में अगर आप जाओ और मेट्रो सिटी में जाओ तो वहाँ हिंदी लगभग खत्म है। लोगों को हिंदी के अर्थ पता ही नहीं। तो वो जब पढ़ेंगे तो उन्हें क्या पढ़ने को मिलेगा? ये सब क्या है? मिथ है। अच्छा, और वो अगर खोलते भी हैं और पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि साधु 60,000 साल तक तपस्या कर रहे थे, तो उसको लगता है सही कहा है, मिथी। 100 साल कोई जिंदा नहीं रहता, 200 साल तक हमने किसी को जिंदा देखा नहीं। और इसमें क्या लिखा है? 60,000 साल तपस्या की। तो इसका मतलब क्या है? ये मिथ है, कपोल कथा है। और हम लोग भी यही सोचते हैं कि जिस तरीके की बातें हैं, ये तो इनका कोई आधार ही नहीं है। स्वर्ग है, नरक है, और वहाँ ऐसा है, नरक में ये यातना है, स्वर्ग में ऐसा है, वैकुंठ ऐसे हैं, गोलोक धाम ऐसा है। तो हम लोगों को क्या लगता है? ये सब मिथ है, फालतू की चीज है। हमारे साइंटिस्ट ने तो नहीं बताया हमें कि हाँ इस लोक के बाद कोई और लोक है या कहीं और जीवन है। अंदाजा लगता रहता है, लेकिन कभी हमारी साइंस तो नहीं मान रही, हमारी साइंस तो नहीं बोल रही। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये मिथ है। लेकिन क्या वो मिथ है? क्यों नहीं है? चलो, अब आप मान लो सनातन धर्मी हो, या आप मान लो आपका धर्म शास्त्र है, तो भावुकता बस आप कहोगे नहीं 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 ये मिथ नहीं। कैसे नहीं मिथ है? क्योंकि ये डिस्कशन है, ये जीवन की जो जर्नी है, इसकी चर्चा है। कैसे मिथ नहीं है? हम तो मिथ के लिए आपको कितनी साल चाहिए बताएं? 60,000 साल कौन जीता है? स्वर्ग नरक किसने देखा?
तो मिथ ही है। आप कह रहे हो नहीं मिथ नहीं है, तो क्यों नहीं है हमें बताओ, कोई तर्क है आपके पास? कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं जिसके कारण के हम कह सकते हैं। जैसे ज्वालाजी मंदिर है, वहाँ पे जो ज्वाला जल रही है उसका आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि कैसे वो जल रही है। लेकिन भूगोल वाले बताएंगे आपको इसका कारण ये है। नील्स बोहर, श्रोडिंगर और जितने भी हमारे क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट थे वो आके वेदों से, उपनिषद से ज्ञान लेके गए। कब गैलीलियो गैलीली ने बताया था कि 9 ग्रह हैं, कब से हमारे यहाँ उनका पूजन होता है। और कोई भी है? बड़ा सरल है, देखो बड़ा सिंपल है। और जो हमारे शास्त्र में स्पिरिचुअलिटी है, हम लोग जप पे ध्यान देते हैं। तो न्यूरो साइंस में ब्रेन वेव्स का एक कॉन्सेप्ट है। तो आजकल मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा खराब है। तो साइंस, स्पिरिचुअलिटी ऑलमोस्ट अभी तक सेम ही है। ठीक है, कुछ उदाहरण लेकर के हम लोग बोलते हैं, लेकिन कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर इतना हमारी रिसर्च है तो फिर आप लोगों ने निश्चित रूप से गीता, भागवत और रामायण को बड़ी गहराई से पढ़ा होगा। कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ खड़ा करो। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि मेरे लिए मिथ है। हम बोले भले ही, लेकिन हम उसको वास्तव में वैल्यू नहीं दे रहे। तो मैंने जब इस पर विचार किया कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है, इसको भारत में लागू किसने किया था? अंग्रेजों। मैकाले। उसने पूरा रिसर्च किया, ये भारतीय तो 100% साक्षर थे, क्योंकि हमारे यहाँ लाखों गुरुकुल थे, जहाँ गांव-गांव में, क्षेत्र में लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा, समाज शास्त्र, है ना, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब शास्त्र हैं, ये सब सिखाया जाता बच्चों को। लेकिन उसने देखा कि ये सब बड़े एक है, एक साथ है, मिलकर के सब सेवा कर रहे हैं, मिलके सब साथ रहते हैं और सब बड़े संतुष्ट हैं। इनके बहुत बड़े बड़े तथाकथित सपने नहीं हैं। ये लोग बड़े मूल्यों पर, वैल्यूज को प्रधानता देने वाले हैं। ये सत्य के लिए मर जाने को तैयार हैं। रघुपति रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर। ये हमारा कल्चर था। प्राण चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। तो इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू वो देख करके उसको लगा कि इन पर शासन करना आसान नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये सब के सब अपने गुरु, अपने धर्मशास्त्र, अपने देवी देवता, अपने भगवान, इनके प्रति इनकी बड़ी गहरी आस्था है। तो उसने योजना बनाई कि किस तरीके से ये पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया। तब इनको हम जो पढ़ाएंगे वो ये पढ़ेंगे, फिर जो हम समझाएंगे वो ये समझेंगे। और इस तरीके से शुरू हुआ ये आपका मिडिल, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। और इस शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया, और जो व्यक्ति इसको पढ़ता उसको तुरंत नौकरी मिल जाती। जैसी नौकरी मिलती उसको सैलरी मिलती, उसको पैसा मिलता। और अगर कोई थोड़ा ज्यादा अच्छा पढ़ने वाला होता तो उसको लंदन भेज देते, वहां से बैरिस्टर और ये डिग्री वो डिग्री लेके आ, फिर उसको बड़ा सम्मान देते, और फिर उसको क्या करते, पूरे जिले का मजिस्ट्रेट बना देते। और हम लोगों में ये दौड़ धीरे धीरे शुरू हो गई। हाँ, अरे ये तो देखो कितना बढ़िया है, इनको नौकरी मिल गई है, बग्घी आती है, बढ़िया सूट बूट है। और उसने, उन लोगों ने हमारे दिमाग में
ये डाला कि तुम लोग जो कर रहे हो ये सब पिछड़े हो, पोंगा पंडित हो, सब मूर्ख हो, हम जो कर रहे हैं ये असली चीज है। और हम सब की एक प्रॉब्लम है, आप सब जानते हो, अच्छी चीज को स्वीकार करने में हमें बहुत समय लगता है, लेकिन बुरी चीज हमें तुरंत आकर्षित करती है। अगर हम आपसे कहें कि आप भगवान का नाम लीजिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आप थोड़ा गीता भागवत का इसका मनन चिंतन करिए, तो आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल कार्य है, ये चलेंगे। और हम आपसे कहें चलिए पिक्चर देखिए, तो कहें चलिए अभी चलते हैं। और सरल तरीका और सरल उदाहरण, किसी को भी अच्छा मानना सरल है कि मुश्किल है? और किसी को बुरा मानना आसान, कोई मुश्किल नहीं। मैं कहूँ ये बुरा, हाँ बिल्कुल होगा, मैं आपकी बात पे 100% विश्वास कर रहा हूँ, और मैं कहूँ ये व्यक्ति अच्छा है, नहीं अभी तो सोचना पड़ेगा अच्छा है कि नहीं। बुरा मानने को हम तुरंत तैयार, उसमें खोजबीन नहीं कहते। जैसे कोई कहे, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस्कॉन मंदिर में आपको कह रहे हैं इस्कॉन तो खराब है, विदेशी संस्था है, हाँ बिल्कुल सही बात है, विदेशी है, यहाँ तो ऐसा है वैसा है, कुछ भी किसी ना कुछ भी कहूँगा, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं यहाँ हजारों लोगों के जीवन बदल रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, इसकी संस्था के जो संस्थापकाचार्य हैं वो विदेशी नहीं है, उसके भारतीय हैं, हम ही जैसे लोग हैं, उन्होंने हमारी मानसिकता को समझा कि हम लोग किसे फॉलो कर रहे हैं, अंग्रेजों को। तो उन्होंने क्या किया कि ना अंग्रेजों को ही अगर शिष्य बना दिया जाए तो ये आकर के कुछ बताएंगे तो ये भारतीय बड़े ध्यान से सुने, हाँ क्या, अरे भाई गोरों ने ही तो हमें बताया कि ये क्या है, मिथ है, और वो ही बताएंगे कि ये मिथ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ सही बात है, ये मान रहे हैं, मैं क्यों नहीं मान रहा। और आप लोग देखते हैं अंग्रेज मंदिर में, या आप जब देखते हैं कि फॉरेनर्स लोग नाच रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपना देश छोड़ दिया है, तो हम लोग बहुत आकर्षित, अरे देखो देखो कितना भक्ति है इनके अंदर, और हम लोग फिर उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो करते हैं। तो इस भावना से जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो बड़े समझदार होते हैं। उनको लगता है कैसे हम अपने बच्चों को एक सही ट्रैक पे लाएं, कैसे, ऐसे गुरु को लगता है ये समाज को कैसे सही ट्रैक पे लाया जाए, कैसे इनको गीता पढ़ाएं, कैसे इनको अपने धर्म का ज्ञान दें। तो इस भावना से किया, तो कहने का मतलब है गलत स्वीकार करना बहुत आसान है। और अगर आप इंटरनेट पे इस्कॉन के बारे में खोजेंगे तो आपको ढेरों तारीफें मिलेंगी और ढेरों बुराइयां मिलेंगी, लेकिन हम किसे तुरंत स्वीकार कर लेंगे, हाँ बिल्कुल सही, ये जरूर होगा, अच्छा मुझे पता नहीं है। तो ये हम सबका क्या है, स्वभाव है। बुरी चीज को हम क्या करते हैं, तुरंत स्वीकार करते हैं, और अच्छी चीज को नहीं। भौतिक शिक्षा को आपने तुरंत स्वीकार किया, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा को स्वीकार किया बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी नजर में क्या है, वो मिथ है। लेकिन क्या वो मिथ है, तो मैं इसको आपको बताता हूं। तो मैंने जब विचार किया तो मुझे लगा कि जो तुम लोग पढ़ रहे हो वो मिथ है। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह रही है आपने मिथ है, हम तो पढ़ रहे हैं, हम उससे लाभ ले रहे हैं, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मिथ कैसे हो सकता है। तो मिथ का मतलब क्या होता है, जो पहले ना हो और बाद में न रहे, वही तो मिथ है। तो आप बताओ, आपका जो सिलेबस है, जो आपके दादा का सिलेबस था, वही आपका सिलेबस है, तो क्या बदला कि नहीं बदला, बदल गया। पहले जो मेडिसिन लेते थे, पहले जो ऑपरेशन होते थे, वही ऑपरेशन हो रहे हैं। 50 साल पहले जैसे ऑपरेशन हो, जो डॉक्टर दवाई लिखते थे वही आज लिख रहे हैं, बदल गया सब। आज रोबोटिक होने लगा, सारी मेडिसिन चेंज हो गई, बल्कि पुरानी कई मेडिसिन बैन कर दी गई हैं। ये किडनी को क्या कर रही है, खराब कर रही है, तो फिर पहले क्यों खिला रहे थे,
क्योंकि तब हमें पता नहीं था। अब हमें पता चला कि खराब कर रहे, तो फिर हम नहीं खिलाएंगे। और अभी भी जो खिला रहे हैं उनसे क्या हो रहा है वो भी पता नहीं। जब उनके बारे में पता चलेगा तो फिर उस पर रिसर्च आएगी। तो कहने का मतलब है, ये जो भौतिक शिक्षा है ये क्या हो रही है, 20-25 साल में क्या कर रही है, बदल रही है। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा बदली क्या? आपके दादा के दादा के दादा ने जो गीता पढ़ी होगी, वही गीता आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? या उसके शब्द बदल गए, श्लोक बदल गए, अर्थ बदल गए, कुछ बदला क्या? क्यों नहीं बदला? हाँ, मिथ नहीं है, क्या है? सत्य है। और सत्य कभी बदलता, और जो बदलता है वो सत्य नहीं होता है। गीता, भागवत, ये तो नाम अक्सर आपने सुने होंगे, आए दिन भागवत कथाएं हो रही हैं। वो अलग बात है कि आप भागवत कथाओं का जो स्वरूप है या जो उसका ज्ञान है, उसकी चर्चा चंद लोग ही कर रहे हैं, बकाया लोग तो उस पे भी कुरीतियां तो सब जगह आ ही जाती हैं। लेकिन जो भागवत है वो सत्य है, जो 5000 साल पहले जिसको लिखा गया हम जैसे बद्ध जीवों के लिए। फिर हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि ये जो भौतिक शिक्षा है इसका रोल क्या है? तो भौतिक जगत कैसा है? क्षणिक है, यानी कुछ समय बाद बदल। आप अपना लखनऊ शहर देखो, 20 साल पहले जैसा था वैसे आज है? आज के 20 साल बाद ऐसे ही रहेगा? बदलता है कि नहीं? आप अगर किसी शहर में 20 साल पहले गए और 20 साल बाद जाते तो आपको बता रहे तो सब बदल गया, सब चेंज हो गया। यहां तक कि अगर आप किसी व्यक्ति से मिले हो और अगर उसको 10-20 साल बाद मिलते हो तो वो व्यक्ति ही बदल जाता है। तो इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो हर पल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? कुछ भी ऐसा आपकी नजर में है जो नहीं बदल दिखता है? आपकी समझ से, आपकी बुद्धि में कुछ ऐसा आता है कि जो बदल ही नहीं रहा है? कुछ है? जो हमेशा से है और हमेशा रहे, ऐसा कुछ है? कुछ देखा आपने आज तक ऐसा? तो आप में से बहुत लोग हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं कि जो हमेशा से हो हमेशा रहे। हमने तो देखा नहीं। लेकिन है या नहीं है? कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा हो सकता है जो हमेशा से हो और हमेशा रहे? यह सब कुछ बदल ही रहा है। मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग सुन पा रहे हैं। सब कुछ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? कुछ ऐसा है आपकी नजर में जो नहीं बदल रहा? आध्यात्म, ठीक है। और प्रकृति, प्रकृति तो बदलती है, ठीक है। संसार का नियम है, वो तो बदल ही रहा है। मिट्टी भी बदलती है। ये मिट्टी जो पृथ्वी आप देख रहे हो, ये पृथ्वी को वैज्ञानिक कब बताते हैं कब प्रकट हुई है? तुम्हारी साइंस के अनुसार। अब वो क्या पढ़ाते हैं, तुम क्या पढ़ते हो, वो तुम जानो, वो जानो, लेकिन वो भी बोलते हैं ना कि पहले सूर्य में विस्फोट हुआ, ऐसे कुछ बताते हैं ना। और आप पढ़ लेते हो और आपको क्या लगता है? हाँ ऐसे ही हुआ होगा। तुम्हें जो पढ़ा दिया गया तुमने पढ़ लिया। पहले पढ़ाया जाता था, आपको अगर पता हो, पृथ्वी कैसी है, गोल नहीं पढ़ाते थे, फ्लैट पढ़ाते थे। और एग्जाम होता था, बच्चों से पूछा जाता था पृथ्वी कैसी है, तो बच्चे क्या लिख के आते थे? चपटी। और अगर किसी ने गलती से भी लिख दिया गोल तो उसको फेल कर दिया जाएगा, गोल कहां से? लेकिन बाद में पता चला नहीं, चपटी नहीं है, पृथ्वी तो गोल है। और हमारे यहाँ पहले से ही
बोला जा रहा है भूगोल। तो भू जो है, भूमि जो है, वो कैसी है? गोल है। लेकिन अब साइंटिस्ट ने, आपके खगोलवादियों ने उसको जब जाना तो आपको बताया, और आपने पहले चपटी चपटी चिल्ला रहे थे, अभी गोल गोल चिल्लाने लगे। कहने का मतलब है आप उतना ही बोलते हो जितना समझते हो, हाँ या ना? और आप समझते क्या हो जो आपको समझाया गया। जो आपने समझा ही नहीं है उसे आप कैसे बोलोगे? तो ये जो हमारे धर्म शास्त्र है, ये जो गीता है, भागवत है, ये सदा से है, सदा रहेगा। गीता का ज्ञान भगवान ने कितने साल पहले दिया था बताया? 5000 वर्ष पहले। आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, अब डालो फटाफट आता है। 5000 साल पहले। तो अब आप लोगों में बहुत सारे लोगों के अंदर एक तर्क आता है कि जब गीता की बात करते हैं, गीता की शिक्षाओं की बात करते हैं, तब आप लोग क्या कहते हो? अरे पूरी दुनिया में तो कोई मानता नहीं है, जैसे पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म को सब मानते हैं? नहीं। मुस्लिम धर्म मानता है? नहीं मानता। ईसाई धर्म मानता है? नहीं मानता। तो आपको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाले ईसाई और मुस्लिम है। नंबर 1 पूरी दुनिया में किस धर्म को फॉलो किया जाता है? क्रिश्चियन। और नंबर 2 पे मुस्लिम। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग ईसाई और मुस्लिम धर्म को मानने वाले, तो वो तो नहीं मानते। तो आप कह रहे हो बताएं, तो वो सही है कि आप सही हो? क्या लगता है आपको? मैं चाहूंगा ये डिस्कशन है, जो आपको समझ आप बता सकते हो। आप सही हो? क्यों सही हो? बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि मतलब रिवर्ट होता है। ठीक है। और कोई कारण भी है कि वो सही नहीं है, आप सही हो? यदि इंद्रिय लोग के इस चित्त के अनुसार विचार किया जाए तो कोई नहीं सही है, पर यदि इंद्रियों के परे का ज्ञान अभी हम लोगों ने अनुभव किया, इंद्रियों से परे, तो ये जो शास्त्र का ज्ञान है, ये इंद्रियों के परे है या इंद्रियों के अधीन? इंद्रियों के परे का ज्ञान, ये अनुभव का ज्ञान। तो कहने का मतलब केवल इतना सा है, आप सरल सी बात को समझो, बहुत सिंपल तरीके से। मैं बड़ा बेसिक आपको समझाना चाहता हूं, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पूरी दुनिया में ईसाई कब आए? 2000 साल पहले। और किससे प्रभावित होकर ईसाई बने? बाइबल की शिक्षा से। जीसस ने बाइबल का ज्ञान दिया, और उस बाइबल और जीसस से प्रभावित होकर के लोगों ने क्या किया? ईसाई धर्म को या बाइबल को स्वीकार किया। हाँ या ना? हाँ। ठीक है, ठीक। कब की बात है? 2000 साल पहले। मुस्लिम लोग कब बने? 1400 साल पहले। क्योंकि जो कुरान है वो किसने दी? प्रॉफिट मोहम्मद ने। और प्रॉफिट मोहम्मद को मानने वाले, कुरान को मानने वाले क्या हो गए? मुस्लिम हो गए। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद ने ये बोला कि मैं भगवान हूं? नहीं। जीसस ने बोला मैं भगवान हूं? नहीं। ठीक है। ये सिख कब आए? सरदार कब आए? 500-600 वर्ष पहले। 500-600 पहले। और ये कहां से आए? गुरु ग्रंथ साहब को जिन्होंने समझा, अर्जुन देव, गुरु नानक देव जी को जिन्होंने आदर्श माना, वो गुरु ग्रंथ साहब को माना, और ये क्या हो गए? सरदार हो गए। लेकिन कितने साल पहले? 500 साल पहले। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है, ये बुद्ध कब आए? 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष, लगभग 2500 साल पहले। जैन कब आए? ये जो भी है, ये सब कोई ना कोई इनके क्या है?
फाउंडर हैं, इनको स्थापित करने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा एक सरल प्रश्न, जब कुरान नहीं थी, बाइबल नहीं थी, गुरु ग्रंथ साहब नहीं था, बुद्ध नहीं थे, जैन नहीं थे, पारसी नहीं थे, तो क्या भगवान नहीं थे, धर्म नहीं था कि इंसान नहीं थे या नहीं थे? भगवान थे, इंसान थे, धार्मिक शिक्षा थी, वो क्या थी? यही गीता, ये वेद, ये रामायण, ये पुराण, गीता कब से है? गीता की शिक्षा 5000 साल पहले। तो आप कहेंगे 5000 साल में तो गीता ही आई, उससे पहले क्या था? तो गीता में ही भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान जो गीता का मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये ज्ञान तुमसे पहले मैं सूर्यदेव विवस्वान को दे चुका हूं, यानी करोड़ों वर्ष पहले। और दूसरी चीज, थोड़ा बुद्धिमान हो तो पकड़ो बात को, अगर भगवान विवस्वान को ये ज्ञान दे रहे हैं तो उन्होंने कोई नया ज्ञान सीखा था तब दिया था क्या? पहले से था ना। तो ये गीता का ज्ञान कैसा है? सनातन। सनातन मतलब क्या होता है? जो सदा से है और सदा रहेगा। दूसरा चीज, इधर कोई बोल रहा है कि मैं भगवान हूं, मोहम्मद, जीसस, गुरु नानक देव, लेकिन इधर कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मैं भगवान हूं। अरे भाई, जो पिता होगा वही तो बोल पाएगा मैं पिता हूं, मैं तेरा बाप हूं। ऐसा थोड़ी कोई भी कहने लगे मैं तेरा पिता हूं। बोल सकता है कोई? नहीं बोल सकता। कौन बोल सकता है? जो है वो बोल सकता। तो आप बताओ, ये संसार में प्रॉब्लम क्या है? धर्म के नाम पर लोग लड़ते क्यों हैं? भाई, सबके बाप एक है कि अलग है? अच्छा, मैं एक सरल प्रश्न पूछता हूं, आपके पिताजी कितने हैं? एक ही। तो परम पिता कितने होंगे? वो भी होंगे। मुसलमानों के परम पिता अलग है, ईसाइयों के परम पिता अलग है, या हिंदुओं के परम पिता अलग है? नहीं, एक ही है। और वो कौन है? ये उन्हें पता नहीं है, क्योंकि वो गीता पढ़ते नहीं। और मैं इसके लिए हमेशा बोलता हूं कि तुम लोगों ने भौतिक शिक्षा तो नहीं बांटी। MBBS हो, MBA हो, ग्रेजुएशन हो, ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कभी सुना है फिजिक्स मुस्लिम है, ये मुस्लिम फिजिक्स है, ये ईसाई केमिस्ट्री है, ये हिंदू गणित है, ऐसा सुना? सब पढ़ते हैं, क्योंकि वो भौतिक शिक्षा है, सब लेते हैं साथ। तो आध्यात्मिक शिक्षा लोग साथ क्यों नहीं लेते? क्या कारण बताओ? क्यों नहीं मानते? क्या हम लोग गलत बात कर रहे हैं? हम लोग झूठ बोल रहे हैं? लोगों को जरूरत महसूस नहीं होती। किस बात की? कि ये गीता वगैरह भी पढ़ना है और धर्म वाली बातें करना है। हाँ, क्यों नहीं जरूरत पता है? क्योंकि हम लोग खुद ही नहीं पढ़ रहे, वो क्यों पढ़ेंगे? भाई, आप हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों को, ईसाइयों को, क्रिश्चियन, अपने पंजाब सरदारों को, या बुद्ध वालों को, ईसा जैन वालों को, सबको गीता को पढ़ना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि वो मैं पढ़ रहा हूं इसलिए। वो भगवान ने ध्यान दिया, और वो भगवान उनके भी हैं, खाली मेरे नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हम खुद नहीं पढ़ते। भाई, आपका तो मुस्लिम का धर्म ग्रंथ, मूल धर्म ग्रंथ, वो किसको स्वीकार कर रहे हैं? वो लोग कुरान पढ़ते हैं। उनसे पूछो, वो अपना कुरान क्या बताएंगे? वो कहेंगे अल्लाह है, कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं, हम अल्लाह के अलावा किसी को ना जानते हैं और ना हमें कोई मतलब। हम उनको आदर करेंगे, उनको ही प्रणाम करेंगे। अल्लाह के आगे सिर झुकेगा, बकाया किसी के आगे सर नहीं झुकेगा। तो क्योंकि उन्होंने कुरान को पढ़ा है, वो जान रहे हैं कि भगवान ही सर्वोच्च है, तो हम भगवान के सामने झुकेंगे। लेकिन अब उनको लगता क्या है कि बोले जो ये भगवान, जो कृष्ण है, राम है, ये भगवान नहीं है, ये तो जन्म लिए, और अल्लाह का जन्म होता नहीं।
तो इस तरीके के जब विचार आते हैं और लोग उनको उन विचारों में फंस जाते हैं, तो उन्हीं विचारों को सब कुछ मान के सीमित हो जाते हैं। लेकिन हम सबका ये कर्तव्य है कि पहले हम खुद समझें, खुद जानें, पढ़ें, प्रश्न करें, जिज्ञासा करें, अपने धर्म ग्रंथ को जानें। क्योंकि देखो, और मैं आपको और बोलूं, बेसिक शिक्षा आप सबने शुरुआत करी होगी कभी न कभी पढ़ाई की, प्ले ग्रुप से करा होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना? तो प्ले ग्रुप में आपके पास कितने सब्जेक्ट थे, कितनी किताबें थी आपके पास? एक किताब। और स्कूल में क्या मिलती थी? चॉकलेटें भी मिलती थी। क्या स्कूल चॉकलेट खिलाने के लिए? क्यों दी जाती थी चॉकलेट? फुसलाने के लिए कि किसी तरह से तुम स्कूल आना सीखो। और किताब के नाम पे क्या था? एक, कि भैया थोड़ा ये पन्ने पलटना सीखे, उसमें चित्र भी बड़े बड़े बना दिए, ज्यादा कुछ सिलेबस भी नहीं है, थोड़ा पढ़े, किसी तरह से इन्वॉल्व हो जाए, है ना? अब अगर कोई प्ले ग्रुप में जाता है और वो कहे प्ले ग्रुप पढ़ते पढ़ते कि प्ले ग्रुप ही सब कुछ है, तो ये बुद्धिमत्ता है? ऐसे ही हम लोग संकीर्ण मानसिकता के कारण कई बार हम सब बोलते हैं, बोले नहीं ये कुरान ही सब कुछ है, या ये बाइबल ही सब कुछ है, या ये गुरु ग्रंथ साहब ही सब कुछ है। तो वास्तविकता में उसमें जितनी जरूरत उन संतों ने, उन भगवान के सेवकों ने समझा, उतना ज्ञान उन्होंने दिया। लेकिन पूर्ण ज्ञान इतना जितना मान सकते हो इतना मानो, तुम इतना पालन करो, कम से कम इतना करो, ठीक है? लेकिन अगर आप सनातन की बात करो, शाश्वत की बात करो, तो फिर क्या क्या धर्म ग्रंथ हैं आपके, बताओ जरा। 4 वेद, 18 पुराण, 108 प्रमुख उपनिषद। वैसे तो 1100 से अधिक उपनिषद है, लेकिन 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, संहिताएं, कितना कुछ है। ये किस लिए है? पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, है ना? लेकिन हम लोग ले रहे हैं। बोले क्या करें, फालतू किताब है, इससे क्या होगा? कोई नौकरी मिलेगी क्या? इनमें क्या है, इन ग्रंथों में क्या इतना सब कुछ क्यों है, क्यों लिखा है, और लिखा है और कैसा लिखा है जो बदल नहीं रहा है। जो पुराण हजारों साल पहले से हैं वही हजारों साल बाद रहेंगे। जो उपनिषद हजारों साल पहले से हैं वही हजारों साल, बदलना नहीं, एक शब्द भी नहीं बदला। अच्छा, हमारा संविधान बने कितना समय हुआ? और कितने बदलाव हो गए? और गीता कोई बदलाव हुआ? कभी होगा? क्यों? मिथ नहीं है, सत्य है। और जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारा सिलेबस का बच्चों का होगा? कोडिंग वोडिंग थी आपके दादा के समय में, पिताजी के समय में? तो ये जो भौतिक शिक्षा ले रहे हो ये क्या है? मिथ है। लेकिन जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो कैसी है? सत्य है। अब 60,000 साल वाली बात क्या है कि 60,000 साल तक ऋषि तपस्या करे, इसको कैसे समझा जाए? तो जब कोई भी ज्ञान आप गुरु की शरण में लोगे तब आप उसको समझ पाओ। आपने गणित भी सीखा तो किससे सीखा? टीचर से। फिजिक्स सीखी, केमिस्ट्री सीखी, बायो सीखी, किससे सीखी? टीचर से। खुद से नहीं सीखा। कोई खुद से नहीं सीख सकता। किसी को लगता है कोई खुद से सीख सकता है, खुद से पढ़ सकता है? बताओ, ईमान है? किसी को लगता हो हाथ खड़ा कर सकता है?
कोई बताने वाला नहीं हो। कोई अगर बताएगा ही नहीं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो तुम जानोगे कैसे? कोई तो बताएगा ना। जो बताएगा वो गुरु है, वो शिक्षक है। गुरु का गुरु। तो भौतिक शिक्षा हम बिना गुरु के लेते हैं? बताओ, नहीं लेते। और आध्यात्मिक शिक्षा कोई गुरु से लेता है? बताओ, आपके घरों में माता पिता दादा दादी सब गीता पढ़ते होंगे, रामायण पढ़ते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन किससे पढ़ते हैं? खुद से। यही सनातन धर्म का बंटाढार कर रहा है। खुद से पढ़ेंगे, फिर खुद की रामायण अपनी बना लेंगे, खुद की गीता। अभी तुमने सब